राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक सुख से मन क्षणिक रूप से प्रसन्न होता है। गुरुजी, ऐसा क्या करें कि मन हर समय प्रसन्नचित्त रहे? हाँ, भगवान से। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ब्रह्म भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी भगवान के रूप हैं जितने, वो सब ब्रह्म रूप हैं। जब हमारा मन भगवान में लग जाता है तो देखो, भगवान की रची हुई माया जनित वस्तुओं की प्राप्ति में जो क्षणिक प्रसन्नता नहीं होती उसे हर्ष कहते हैं। प्रसन्नता नहीं होती, उसे हर्ष कहते हैं। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार मिला या हमारी कोई प्रिय वस्तु मिल गई, नई गाड़ी आ गई या कुछ भी, तो उसमें एक हर्ष होता है। वो ये द्वंद्व है। गाड़ी मिली, एक्सीडेंट हो गया, अब शोक होगा। व्यक्ति मिला, वो बिछुड़ गया, शोक होगा। वस्तु मिली, वो नष्ट हो गई, शोक होगा। हर्ष का परिणाम शोक है और प्रसन्नता अखंड होती है। वो केवल भगवान से प्राप्त होती है, वो वस्तुओं से नहीं प्राप्त होती। वस्तुओं में प्रसन्नता नहीं है, वस्तुओं में आनंद नहीं, वस्तुओं में हर्ष है, उल्लास है, और ये नष्ट होने वाला होता है। बड़े आनंदित होकर के गाड़ी खरीदी और खूब घूमने जा रहे तो एक्सीडेंट हो गया, अब शोक में बदल गया। लेकिन भगवान से प्यार किया तो भगवान अविनाशी है, भगवान सच्चिदानंद है। वास्तविक प्रसन्नता भगवान से मिलती है। भगवान से यदि संबंध नहीं है तो कितने लोग हमारे पास आकर प्रश्न कर चुके कि हमारे पास संसार का सब कुछ है लेकिन मुझे शांति नहीं है। तो जो विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं है, तो वो संसारिक भोगों में तो है नहीं, वो तो भगवान में मिलेगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रसन्न रहोगे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। यदि भगवान का भजन नहीं है तो जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती है, पक्की बात समझ लो। आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का बल नहीं, भगवान का भजन नहीं, गंदा खान पान, गंदा चिंतन, और इतना नकारात्मक चिंतन हो गया कि वो भयभीत बने। डिप्रेशन वाला आदमी हर समय भयभीत रहता है, वो कल्पना कर करके परेशान रहता है। इसलिए हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, अशांति, भय, दुख से बचने के लिए भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप खूब करें, भगवान की कथाएं सुने और भगवान की सेवा करें। घर में ठाकुर जी जरूर विराजमान होना चाहिए। सबको अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए, भगवान विराजमान करने, थोड़ी देर उनकी पूजा करनी चाहिए, थोड़ी देर उनको सामने कीर्तन करना चाहिए, उनकी दंडवत करनी चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने वाले को पुनर्जन्म होगा, क्योंकि पुण्य नष्ट होंगे लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, महाभारत में लिखा हुआ है, एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है साष्टांग दंडवत करने से भगवान को। 10 अश्वमेध यज्ञ वाला स्वर्ग में पुण्य भोग कर पुनः जन्म लेगा, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करे, उनको भोग लगावे, उनकी आरती करे, कीर्तन करे, उनके सामने नाचे, उनके सामने दंडवत करे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, अभी मंगल हो जाए, अभी आनंद हो जाए। तो घर में तो टीवी लगाए हैं पर इधर उधर की बातें देखते हैं, मन को प्रभु में लगाना नहीं, तो फिर अशांति नहीं तो और क्या। अब जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है, जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है। 1 मिनट भी मोबाइल से अलग रहना पसंद नहीं है कि शांति से बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मोबाइल में इतनी प्रीति हो गई कि अगर ठाकुर जी की सेवा होगी तो बगल में रखा रहेगा वो, और वो कुन्न कुन्न करता ही रहता है। तो मन एकाग्र नहीं हो पाता ना ठाकुर सेवा में ना भजन में। तो देखो किसका मैसेज आया, देखो किसका। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान की सेवा करो।